पिछले 20 साल से एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा या शासन हुआ जिसके पास बिहार के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं था। ना पलायन रुका, ना रोजगार के अवसर पैदा हुए, न किसानों की आमदनी बढ़ी। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और बात करें, इस वक्त हम कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं और कैमूर में बात करें तो दूसरे चरण में 11 नवंबर को यहाँ मतदान होना है। लगातार सभी पार्टियां अपने अपने विजन को लेकर पूरे बिहार का दौरा कर रही थी, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, सभी पार्टियां अपने अपने विजन को लेकर। हमारे साथ इस वक्त बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ चुनाव को लेकर लगातार ये भी घूम रहे हैं। आपने भी लगभग बिहार का पूरा दौरा किया, क्या देखा इस बार बिहार पिछले 20 साल से एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा या शासन हुआ जिसके पास बिहार के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं था। सुशासन और पलायन के नाम पर इस बिहार के लोगों को 20 साल ठगने का काम नीतीश कुमार की। लेकिन अब तो सबसे बड़ा उससे बात आगे बढ़ गया कि अब वो ब्रेंडेड मुख्यमंत्री हैं जो होशो हवास में नहीं है। क्या बिहार 13 करोड़ आबादी वाला आज नेतृत्व विहीन हो गया है? यह सबसे बड़ा मुद्दा है। ना पलायन रुका, ना रोजगार के अवसर पैदा हुए, न किसानों की आमदनी बढ़ी। आज के दिन भी पढ़ने के लिए लोगों को दिल्ली, बॉम्बे, चिकित्सा के लिए बॉम्बे, दिल्ली जाने की जरूरत पड़ रही है। 20 साल कोई कम नहीं होता। जब बुनियादी जो सवाल है, जो बुनियादी व्यवस्था ही कायम नहीं हो पाया नीतीश कुमार से, तो बाकी जो नई दुनिया है जिसको हम बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स जैसे दुनिया में, तो बिहार कहीं है ही नहीं। आज भी सबसे ज़्यादा अशिक्षित बिहार के लोग हैं। केवल 7% ग्रेजुएट लोग हैं। 70% आबादी प्रतिदिन, प्रति महीने 59 रुपये प्रतिदिन से भी कम की आमदनी पर जिंदा है। इससे ज़्यादा भयावह स्थिति क्या हो सकता है? इतनी नाराजगी क्यों रहती है नीतीश कुमार से आपकी? हमारी नाराजगी नीतीश कुमार से क्यों होगी? वो नालंदा के रहने वाले हैं, हम कैमूर के रहने वाले हैं। ना हमारे उनसे जमीन जायदाद के झगड़े हैं, ना हमारी भगवती दयादी की झगड़ा है। लेकिन यह केवल व्यक्तियों के प्रेम के आधार पर बिहार चलेगा? बिहार के लिए तो मुद्दे जो थे उसको सुलझाने के लिए राजनीतिक दल के तौर पे या नेता के तौर पे हम लोग काम करते हैं। लोगों को लगता है कि जो मुख्यमंत्री है वह भगवान नहीं है, तो भगवान से कम नहीं है, और उस पर सवाल उठाने वाले लोग धर्म विरोधी हैं। इस तरह का उम्मीद महात्मा गांधी भी नहीं किए थे, आचार्य लोहिया भी नहीं किए थे कि लोकतंत्र में जो विपक्ष की जो आवाज़ है उसको खारिज कर दिया जाए और दबा दिया जाए। ये हम लोगों को आज भी आश्चर्यचकित करता है। तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ी घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर सरकारी नौकरी। एक कैसे संभव है, देख रहे हैं इसको? निश्चित तौर पे संभव है। अगर उन्होंने कहा, मेरे नेता ने, कि हर घर, उन घरों में जिस घर में पहले से सरकारी नौकरी, उन घरों में हम एक नौकरी की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। पिछले बार भी जब हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। अभी हम देख रहे हैं कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, हास्यास्पद कमेंट। क्या फर्क पड़ता है? आप हमको आजमा कर देखिए 5 साल के लिए। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो लोकतंत्र में 5 साल ही होता है। आप तो पलायन और सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार को 20 साल मीडिया ने उनको माफ किया, उनको सत्ता में रहने दिया, और हम तो अभी कह रहे हैं उससे क्या आपत्ति हो सकता है? और हमने कौन खराब काम कहा है जिससे लोगों को आश्चर्यचकित हो रहे हैं? निश्चित तौर पे इसको कर दिखाएंगे। अच्छा, 51 सीटों की घोषणा प्रशांत किशोर की, उसमें RCP सिंह की बेटी को भी टिकट दिया गया है और अब कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी, उसमें भी परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी ये कोई पार्टी है?
हम तो मीडिया के समय घेरने के लिए इस तरह की नकली पार्टी बने हैं। अदरवाइज ये बताइए कि जो आरसीपी भ्रष्टतम व्यक्ति थे बिहार के लिए, आरसीपी टैक्स, और उसी आरसीपी टैक्स से अब वो जनसुराज भी चल रहा है। ये तो पूरी पार्टी ही चल रही है। आरसीपी सैकड़ों लोगों को टिकट दिलवाएंगे पैसा दे करके। बेटी तो एक हो गई, कहीं लड़ रही होगी। पैसा देकर किसको पैसा देकर टिकट? जनसुराज को। ये जनसुराज तो पेड वर्कर है ना, वहाँ तो उसके होलिस्टिक वर्कर तो है नहीं कि अपने किसी मिशन में आए हुए लोग हैं। वो तो पैसे पर काम करते हैं। आप देखते होंगे भाड़े पर गाड़ियां रख के, और उनके हर विधानसभा में 10 लोग घूम रहे हैं तनख्वाह पर, जिसका पैसा कौन भुगतान कर रहा है? तो देश के जो सबसे भ्रष्टतम जो व्यक्ति लोग थे वो जनसुराज के आज पिलर के रूप में काम कर रहे हैं, और टिकट वैसे ही बांटेंगे। क्या स्थिति रहेगा इस बार शाहाबाद? फिर हम लोग जीतेंगे। फिर 22 में से हम लोग 19 जीते थे, इस बार 19 से 20 हो जाएंगे, 19 से 18 नहीं होंगे। कल कोई कार्यक्रम भी है सासाराम में? कल वाले कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों ने रद्द किया है इस कार्यक्रम को। उसके कई कारणों में से एक है कि राकेश टिकैत जी को नेतृत्व करना था, वो अस्वस्थ भी हैं। दूसरी तरफ जो स्थानीय स्तर की प्रशासन है वो हम लोगों से 1 महीने का मोहल्लत चाहते हैं। ये चुनाव एक ऐसा वक्त है जिसको करा लेते हैं हम लोग पूरा। आपकी मांगी अगर हम लोग नहीं पूरा करेंगे तो आप पुनः उसको आप आंदोलन में जा सकते हैं। अच्छा, टिकट को लेकर एनडीए में चिराग पासवान लगातार बैठक कर रहे हैं। मांझी जी लगातार कई तरह के खुल के तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन अलग तरह के बयान देकर के वो टिकट की मांग कर रहे हैं, 15 सीट। आजकल तो सोशल मीडिया पे ही तो लिखते हैं ना, फेसबुक पर खुलकर लिख रहे हैं लोग, खुलकर बोल रहे हैं लोग। अब हो सकता है कि बंद कमरे के भीतर से लिख रहे हैं, आप लोग से नहीं मुलाकात हुई होगी, लिख तो रहे ही हैं। कहाँ उससे महागठबंधन में, इंडिया के गठबंधन में एकता है? और आप देखेंगे वैचारिक एकता तो कभी था ही नहीं। सत्ता का बंटवारा का ही उन लोगों में एका होता था। अब वो भी नहीं है, दिख रहा कहीं दूर दूर तक। इस बार सरकार बन रही है निश्चित तौर पर। पिछली बार मात्र हम लोग 12,000 वोट से हारे थे पूरे बिहार में, जबकि इन 5 सालों के भीतर 17 महीने का किया हुआ काम भी हमारे पास, और हमारा संघर्ष भी है 5 साल का। निश्चित तौर पर 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाए। अच्छा, पिछली बार जो आरजेडी के 2 विधायक आपके एनडीए में शामिल हो गए थे, आज उनका इस्तीफा मंजूर किया गया, फाइनल हुआ है। लेकिन लोभी लोग थे, 1 साल पहले भाग गए थे, लेकिन पैसा तनख्वाह लेने के लिए आज तक इस्तीफा नहीं दिए थे। तो ये तो महान लोग की श्रेणी में आएगा भाई। जिस दल ने आपको चुनाव लड़ाया, जिताया, अगर आप उसके प्रति अगर उसके सम्मान नहीं है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा दे के चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ये लोग तो अंतिम समय तक ये पद से चिपके रहे, और उनके इलाके में तो लोकसभा में बुरी तरह से वो लोग हारे भी हैं। अगर उनको दोबारा, हम तो कह रहे हैं कि भाजपा उनको दोबारा लड़ाए, तो आप देखें हम लोग उन दोनों को। तो ये हमारे साथ बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी थे, जिन्होंने बखूबी इस बार कहा कि 2025 में जो 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा वो महागठबंधन के पक्ष में आएगा और हम लोग सरकार बनाएंगे। फिलहाल कैमूर से न्यूज़ 24 के लिए अजय कुमार सिंह।